तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिमन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को, जिस वजह से वीडियो कोई वॉइस और वीडियो आपस में मैच नहीं खाएगा, तो हो सके तो इसे इग्नोर करना। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओचिन के दोस्त हाओचिन को लेकर आगे तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय वहाँ पर कुछ डिमंस आ जाते हैं, जो कि आते ही हाओचिन के दोस्तों पे हमला कर देते हैं। अब दूसरी तरफ कुछ डिमंस हाओचिन को भी खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय वहाँ पर एंट्री हो जाती है अस्ट्रिंग ग्रेफिन यानी कि हाओयो की, जो कि अपनी नई पावर के आने के साथ ही उन सभी को खत्म कर दिया और इसके साथ वो हाओचिन को भी रिकवर कर दिया। और दूसरी तरफ मैक्रोमैंस के अंदर सायर को भी होश आ चुका था। अब इसके आगे से इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस नोवेल की स्टार्टिंग में हम गॉड ऑफ नेचर को देखते हैं, जो कि आगे तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय उसे महसूस होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। अब ये महसूस करते ही गॉड ऑफ नेचर पीछे देखती है, तो वहाँ पर सायर होती है, जो कि आने के साथ ही अपने ट्रैगर को उसके गले पर रख देती है। अब ये देखकर गॉड ऑफ नेचर पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। वो सायर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? लेकिन दूसरी तरफ सायर तो उसकी कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर हाओचिन पे आ गया, जिससे भी महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मैक्रोमैंस के अंदर आ जा। लेकिन जैसे हाओचिन कुछ कदम आगे बढ़ाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, यानी कि आसपास की चीजें टूटी पड़ी हुई थी। अब ये देखने के साथ ही हाओचिन हैरान हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, आखिर यहाँ पर कौन आ गया जो कि तोड़फोड़ यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि मैक्रोमैंस के अंदर वही आ सकता है जिसे मैं चाहूँ, और इसके अलावा यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता। जिस वजह से वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। आखिर यहाँ पर किसने आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई है? ये सब सोचते हुए हाओचिन अपने दोस्तों के साथ सावधान होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हाओचिन के दोस्त भी आसपास लगातार देख रहे थे कि जिसने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई है वो उस पर भी हमला ना कर दे। अब कुछ समय के अंदर हाओचिन और हाओचिन के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर सायर थी। अब वहाँ का माहौल पहले से भी काफी खराब था, जिस वजह से हाओचिन को काफी टेंशन होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई जबरदस्ती घुस चुका है, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही सायर को नुकसान ना पहुँचा दिया हो। ये सब सोचते हुए हाओचिन काफी तेज से आगे बढ़ने लगता है। अभी के समय हाओचिन ने कुछ कदम ही लिए होंगे, उस समय हाओचिन पे भी कुछ अटैक होते हैं। अभी देखने के साथ ही हाओचिन जल्दी से उन अटैक को डॉज करता है और फिर उस दिशा की तरफ देखने लगता है जहाँ से वो अटैक आया हुआ था। अब जैसे हाओचिन उस व्यक्ति को देखता है जिसने हाओचिन पे हमला किया था, तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि सायर थी। अब हाओचिन कुछ भी कहता है उससे पहले सायर अपने नए वेपन से हाओचिन पे हमला करने लगती है। अभी देखने के साथ ही हाओचिन उसके हमले को डॉज करता है, फिर उसके समझाने की कोशिश करता है, सायर तुम आखिर ये क्या कर रही हो? लेकिन दूसरी तरफ सायर को तो उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो हाओचिन पे अटैक करते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम सभी ने यहाँ से मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। ये कहने के साथ ही सायर ने अपने अटैक करने की स्पीड को और भी तेज कर दिया। अब इस कारण से हाओचिन ने भी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया। वो अपनी ढाल की मदद से सायर के हर हमले को रोक पा रहा था। दूसरी तरफ सायर तो इस वजह से और भी चिढ़ जाती है। वो काफी तेज से लगातार हाओचिन पे हमला करने लगती है, ताकि वो जल्द से जल्द उस पे हमला करके यहाँ से निकल सके। उससे अभी के समय कुछ भी याद नहीं था कि आखिर हाओचिन कौन है और बाकी के लोग कौन है। और दूसरी तरफ हम हाओचिन के बाकी दोस्तों को देखते हैं, जो कि लगातार आगे तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी कहते हैं, ये लड़ाई की आवाज कैसी आ रही है? ये कहने के साथ ही वो जल्दी से आगे तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ चुका था कि यहाँ की जितनी भी हालत की है अब वो हाओचिन से लड़ रहा है। जिस वजह से वो सभी जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर उस व्यक्ति से लड़ना चाहते थे और अपनी कैप्टन की मदद करना चाहते थे। और कुछ समय के अंदर वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं सायर और हाओचिन आपस में लड़ रहे तो वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी हाओचिन का एक टीममेट कहता है, आखिर उप कैप्टन और कैप्टन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी तक तो सुना था कि लड़ाई तो होती है लेकिन शादी के बाद, लेकिन शादी से पहले ये मैंने कभी नहीं सुना। तभी हाओचिन का दूसरा टीममेट कहता है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो यहाँ पर कितना सीरियस मैटर है और तुम यहाँ पर फालतू के जोक मार रहे हो? हमें जल्द से जल्द इनकी लड़ाई को रोकना होगा, क्योंकि आसपास की चीजें टूट रही है। दूसरी तरफ हाओचिन लगातार सायर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अटैक करना बंद कर दे, लेकिन सायर तो उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। वो लगातार एक पे एक अटैक हाओचिन पे करे जा रही थी और दूसरी तरफ हाओचिन उसके जवाब पे कोई अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उसके हमले से सायर को कुछ हो ना जाए, जिस वजह से वो कोई भी अटैक सायर पे नहीं कर रहा था, बस उसके हमले को डॉज कर रहा था। दूसरी तरफ सायर इस बात पे जब ध्यान देती है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हाओचिन उसे हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो अपनी स्पीड को और भी तेज कर देती है। लेकिन फिर भी हाओचिन उस पर हमला करने का नाम नहीं ले रहा था और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर कुछ लोग और भी आ जाते हैं, जिस वजह से सायर को ऐसा लगता है कि ये लोग भी उसे पकड़ने के लिए आए हुए हैं ताकि सायर यहाँ से ना निकल सके। ये सब थॉट आने के साथ ही सायर उन पे भी हमला कर देती है, ताकि इस तरीके से कोई हाओचिन की मदद करने के लिए सामने ना आ सके। अब दूसरी तरफ हाओचिन के टीममेट अचानक से हुए हमले से चौंक जाते हैं, जिस वजह से वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं ताकि वो सभी इस अटैक से अपने आप को बचा सके। और ज्यादातर सायर का अटैक सीमा सियान और ब्रदरली की तरफ जा रहा था, जिस वजह से वो दोनों परेशान हो चुके थे। इसीलिए ब्रदरली जब भाग रहे थे तब सीमा सियान भागते हुए ब्रदरली से कहते हैं
से तुम्हारे पास तो फायर एलिमेंट की पावर है, जिस वजह से जल्दी से तुम यहाँ पर एक फायर एलिमेंट सील लगाओ ताकि इस तरीके से हम दोनों अपने आप को बचा सके। अब ये सुनने के साथ ही ब्रदरली एक जगह पर रुक कर ऐसे ही करते हैं। वो अपनी और सीमा सियान के सामने एक सील लगा देते हैं ताकि सायर के कोई भी अटैक उस पर ना लग सके, लेकिन कुछ ही मूव्स के अंदर उसका सील भी ब्रेक हो चुका था। अब ये देखने के साथ ही जल्दी से सीमा सियान ब्रदरली को लेकर भागते हैं। सीमा सियान ब्रदरली को फटकार लगाते हुए कहते हैं तुम अपनी मैजिक में कितने कमजोर हो कि एक उप कैप्टन का अटैक भी नहीं झेल पाया और तुम्हारा सील ब्रेक हो चुका। वो भी के समय ब्रदरली को फटकार लगा ही रहे थे, उस समय सायर का एक अटैक उसके बाजू से होकर गुजरता है, जिस वजह से उनके तो रोंगटे खड़े हो चुके थे, जिस वजह से वो जल्दी से वहां से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं उसी समय सायर दरवाजे पे अटैक कर देती है। ये देखने के साथ ही वो वापस आने लगते हैं। तभी वो दोनों बात करते हुए कहते हैं आखिर इन दोनों को लड़ना है तो लड़े, लेकिन हम सभी को इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं। ये कहने के साथ ही वो इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ ब्रदरली भी उसकी बातों पर सहमति जताते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन कम से कम हमें तो यहाँ से एस्केप करने दे। लेकिन हमें एस्केप करने का भी ये दोनों मौका नहीं दे रहे हैं। जब तक ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे उस समय काफी चीजें वहाँ की टूट चुकी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जगह कोई कबाड़ खाना हो, और वहाँ पर जो उस रोबोट ने सायर और हाउचिन की मूर्ति बनाई थी वो भी लगभग टूट चुकी थी। बेचारे रोबोट का पूरा मेहनत पानी में मिल चुका था। अब इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने हमारी न्यूज सीरीज को नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर हमारी न्यूज सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस नोवेल का पार्ट 2 देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।